हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू फार्माटेक। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि रिबन के क्विक एक्सेस होते हैं वो कैसे हम डिसेबल करें। एग्जांपल कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, वो विंडो 11 में कैसे हम डिसेबल कर सकते हैं थ्रू ऑटोहोट की स्क्रिप्टिंग, और उसको .exe में कंपाइल भी करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको ऑटोहोट की का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। उसके वेबसाइट पे चले जाएंगे, ऑटोहोट की आप सर्च मारेंगे आ जाएगा। उसमें 2 वर्जन है, आपको दोनों वर्जन डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले 1.1 इंस्टॉल कर लेना है, फिर 2.0। उसके बाद उसका एडिटर डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉलर। उसका इंस्टॉलर डाउनलोड होने के बाद आप सिंपली इंस्टॉल कर देंगे। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। ये इंस्टॉल क्यों करना है? क्योंकि इसमें आपको एडवांस फीचर मिलते हैं, डीबगिंग, ऑटो सजेशन। आपका काम इजी हो जाएगा और भी बहुत अच्छे फीचर इसमें, इसलिए आप इसमें एडिट कर सकते हैं। डाउनलोड हो जाने के बाद आप इंस्टॉल कर लेना। मैंने ऑलरेडी कर रखा है। होटकी 2.2 में ये आपको एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है, जो ये विंडोज स्पाई करने का काम करता है। जो भी आपका एक्टिव विंडो है उसका क्लास आईडी, क्लास एनएन सब आपको डिस्प्ले कर देता है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि मेरा फाइल एक्सप्लोरर खुला है, अब मैं एक्टिव विंडो मेरा क्या है, इधर मेरा एक्टिव विंडो फाइल एक्सप्लोरर है और क्लास कैबिनेट W क्लास है। अगर मैं डेस्कटॉप पर जाऊं तो मेरा एक्टिव विंडो है प्रोग्राम मैनेजर और उसका यूनिक आईडी और क्लास प्रोग्राम और उसका क्लास एनएन क्या है। तो जैसे ही मैं फोल्डर खोलता हूँ, क्लास उसका कैबिनेट W क्लास है, हर बार वही रहेगा, इसका ये यूनिक है। और उस जितने आप सेशन खोलते हो एक्टिव विंडो के, उसके एक AH के आईडी आता है, विंडो हैंडलर आईडी, वो यूनिक रहता है हर बार। और अगर मैं माउस यहाँ कहीं भी मैं ले जाता हूँ तो ये माउस को फॉलो करके आपको उसका डिटेल देगा। अगर इसमें फॉलो माउस नहीं रहेगा टिक, तो आप टिक कर लेना। तो जैसे मैं ये रिबन पे ले जाता हूँ माउस, तो मेरे को दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट UI कंटेंट, डेस्कटॉप, चाइल्ड, साइट, ब्रिज 1, एक ब्रिज 2 भी आता है, 2 आते हैं, दोनों आते हैं, पॉपअप होते हैं। तो हमको दोनों डिसेबल करना है। जैसे ही मेरा माउस इस कंट्रोल पे जाएगा तो वो डिसेबल होना चाहिए। तो उसको डिसेबल करने के लिए हम ऑटोहोटकी में स्क्रिप्ट तैयार करेंगे। आप राइट क्लिक करके न्यू ऑटोहोटकी स्क्रिप्ट में यहाँ से न्यू जनरेट कर सकते हैं, ब्लैंक। अब उसका नाम देके क्रिएट कर सकते हैं। ये ब्लैंक रहेगा, आपको उसमें स्क्रिप्टिंग करना पड़ेगा। मेरे पास ऑलरेडी है, मैं यहाँ से करता हूँ। तो मैं इसको एडिटर में खोल लेता हूँ। एडिटर में खोलते ही मैंने इसमें यूज़ किया नो ENV। ये ऑटोहोट की सजेस्ट करता है परफॉर्मेंस के लिए नो ट्रे आइकॉन। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो भी रनिंग एप्लीकेशन है ट्रे में विजिबल नहीं होगा, तो वहाँ से हम एग्जिट भी नहीं कर सकते। तो ये फ़ायदा है। परसिस्टेंट मतलब वो स्क्रिप्ट आपका बैकग्राउंड में रनिंग रहेगा। सिंगल इंस्टेंस फोर्स मतलब जो भी सेम स्क्रिप्ट है 2 बार डुप्लीकेशन ना हो जाए, सिंगल ही रहे सेम स्क्रिप्ट, उसके लिए यूज़ होगा। ये अच्छा है, प्रोटेक्ट करता है डुप्लीकेशन से। एक टाइम पे सेम स्क्रिप्ट एक ही बार चलेगा। उसके बाद विंडो हैंडल यूज़ किया है, जो भी इसका यूनिक आईडी है ये स्टोर करेगा टेम्पररी। उसके बाद टाइमर यूज़ किया है, 50 मिलीसेकेंड पे ये रन होता रहेगा और चेक करता रहेगा विंडो किस इन्वायरमेंट में है, उसका क्लास क्या है।
उसके बाद विंडो चेक करेगा, विनगेट क्लास ए, उसका क्लास लेगा, जो भी विंडो का एक्टिव विंडो का क्लास है वो गेट करेगा। उसके गेट करने के बाद अगर ये कैबिनेट डब्ल्यू क्लास में हुआ तो उसका यूनिक आईडी ले लेगा। जैसे कि ये यूनिक आईडी है वो टेम्पररी स्टोर कर लेगा, विनगेट HWND विंडो हैंडलर आईडी एक्टिव विंडो का ले लेगा। अगर ये फुलफिल होता है, अगर कैबिनेट डब्ल्यू क्लास में रहता है तो ये स्क्रिप्ट इस यूआई को कंट्रोल को डिसेबल कर देगा। ब्रिज 1 ब्रिज 2 जो भी उस समय वो हो उसको वो कंट्रोल डिसेबल कर देगा। कंट्रोल डिसेबल होने के बाद वो आपका ये काम करना बंद कर देगा जब तक आप उसमें हो। तो मैं आपको रन करके बताता हूँ। जैसे मैं ये रन करता हूँ तो ये डिसेबल हो गया। जैसे मैं इसको रीनेम नहीं कर पा रहा हूँ, कॉपी कट पेस्ट कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ये यूआई टोटली मेरा ब्रिज 2 आया, देखिए ये टोटली डिसेबल हो गया अभी टेम्पररी, जब तक स्क्रिप्ट रन कर रहा है तब तक। मैं दूसरा भी फाइल एक्सप्लोरर खोल लेता हूँ, दूसरा फोल्डर, तो उसमें भी ये मेरे को कुछ करने नहीं दे रहा है। आप भी ट्रायल ले सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका स्क्रिप्ट काम कर रहा है। फिर इसको स्क्रिप्ट को बंद करने के लिए, एंड करने के लिए टास्क मैनेजर में से आपको एंड करना पड़ेगा। ऑटो होट की रन हो रहा होगा, ऑटो होट की यूनिकोड आपको एंड कर देना है। एंड करते ही आपको फोल्डर अगर ओपन होगा तो क्लोज करके एक बार ओपन करने का। उसके बाद ये आपका काम करना चालू हो गया। ये टाइमर आप 30 सेकेंड भी ले जा सकते हो, पर CPU लोड बढ़ जाएगा, इसलिए आप 50 या 100 के बीच में रखें तो भी चलेगा। 60 भी रख सकते हैं, 80 भी, 100 भी। अगर ज़्यादा ही रख देते हैं तो कभी काम करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो उतना समय वो डिले कर देगा चेक करने में। इसीलिए आपको 50 या 100 के बीच में रखना चाहिए, अच्छा रहता है। ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं, CPU पे लोड भी नहीं आपको पड़ेगा। तो इस तरह ये वर्क करता है। अब आया इसको .exe में कंपाइल करने का। उसके लिए आपको मोर में जाके कंपाइल स्क्रिप्ट GUI कर देना है। आपके पास अगर आपका आइकॉन हो तो वो दे सकते हो, यहाँ से ऑनलाइन भी मिल जाएगा .ico फाइल, और सिंपली ब्राउज करके सिलेक्ट करके फिर अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा, ऑटोमेटिक वो ऑटो होट की का आइकॉन ले लेगा। तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। ये हो गया। ये होते ही आपका .exe बन जाएगा। जैसे कि अभी ये काम कर रहा है, अभी मैं ये .exe रन कर देता हूँ। इसको कोई भी नाम दे सकते हो। तो ये रन करना बंद कर दिया, कंट्रोल डिसेबल हो गया। जैसे कि दूसरा फोल्डर खोलता हूँ, इसमें भी डिसेबल हो गया। तो ये इस तरह काम करता है। अब यहाँ से मैं इसको एंड कर दूंगा। उसके बाद आप इसको स्टार्टअप में भी रख सकते हो यूज़र के। जैसे ही यूज़र स्टार्ट करेगा विंडो तो ऑटोमेटिक रन हो जाएगा और ये कंट्रोल डिसेबल हो जाएगा उसके लिए। और रहा राइट क्लिक का डिसेबल कैसे करना है। राइट क्लिक का आप ग्रुप पॉलिसी से कर सकते हो, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। राइट क्लिक कैसे डिसेबल करें, राइट क्लिक नहीं होगा। और रहा कीबोर्ड का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ऑटो होट की स्क्रिप्ट के ऊपर ही है। तो उसमें आपको प्रोग्रामिंग ऑलरेडी मैंने दे रखा है, आप रिफ़र कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखा है स्क्रिप्ट, तो आप वो भी हेल्प लेके कीबोर्ड का आप शॉर्टकट डिसेबल अपने हिसाब से कर सकते हो।
अगर आपको और सीखना है ऑटो होटकी स्क्रिप्टिंग, आप यूट्यूब से थोड़ा थोड़ा करके वीडियो मिल जाएंगे, सीख सकते हो। और इसके हेल्प में भी आपको मिल जाएगा। ऑटो होटकी के डैश में जाओगे तो इसमें एक हेल्प आ जाता है 1.1। 1.1 का थोड़ा स्क्रिप्ट अलग रहता है और 2.2 का थोड़ा अलग रहेगा, 2.0 का थोड़ा अलग रहेगा। तो आप जैसे कि यहाँ पे ये डिसेबल कंट्रोल लिख दो तो उसका आपको पूरा एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। जैसे कि हमने ये डिसेबल किया था, तो अब ऐसे करके ओवरराइडिंग डिसेबल एक्सटर्नल हॉटकीज, कीबोर्ड का आपको शॉर्टकट डिसेबल करना, इसमें से आप एग्जाम्पल लेके सीख सकते हो और अपने हिसाब से इसमें आप अपना स्क्रिप्ट बना सकते हो। बहुत सारे कंट्रोल यूआई है। और दोस्तों, अगर आपको ये क्विक एक्सिस एरिया, रिबन एरिया आपको हाइड करना हो तो इसको कैसे हाइड करें, उसके लिए हम लोग डिसेबल की जगह कंट्रोल हाइड यूज़ करेंगे। आपको डिसेबल की जगह पे हाइड लगा देना है। हाइड लगाते ही सेव कर देना है। सेव हो जाने के बाद अब अगर स्क्रिप्ट को रन करते हैं तो ये देखिए आपका पूरा एरिया, कंट्रोल एरिया ये हाइड हो चुका है। क्विक एक्सेस रिबन पूरा हाइड हो चुका है, सब में हाइड हो गया है। जब तक स्क्रिप्ट रन कर रहा है हाइड रहेगा। जैसे मैं स्क्रिप्ट को बंद करता हूँ स्क्रिप्ट को बंद करते ही, एंड टास्क करते ही दोबारा खोलता हूँ तो नॉर्मली अनहाइड हो गया। आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको हाइड रखना है, ये दिखना नहीं चाहिए, तो हाइड का भी आप यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल हाइड कमांड, तो इससे भी आप हाइड कर सकते हो। बस दोस्तों, इसमें इतना ही था और कुछ था नहीं ज़्यादा। इस एडिटर में आप यहाँ से डिबग भी कर सकते हो प्रोग्राम को, और यहाँ से एडिटर में ये भी फीचर मिल जाता है, विंडोज स्पाई का फीचर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर।